नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए तमाम विधायकों के लिए अब उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये दावा है शिवसेना के सांसद विनायक राउत का। पूना में मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने ये कहा कि अब एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए तमाम विधायक, तमाम सांसद शिवसेना में वापसी नहीं कर सकते। वो गद्दार हैं और इसीलिए उनका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं विनायक राउत के इस इंटरव्यू की। उसी के साथ उद्धव ठाकरे, इनका भी एक इंटरव्यू लॉन्च हो रहा है। उसमें उन्होंने कौन से आरोप लगाए हैं एकनाथ शिंदे पर, उस पर भी बात करेंगे और इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर किस प्रकार से होगा उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम विनायक राउत के इस बयान को सुनते हैं। मंत्रिमंडळ विस्तार आम्ही मागच्या अनेक महिन्यापासून सांगतो, एक किती जरी त्यांची पोपटपंची चालू असली तरी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नाही आणि भाजप त्यांना करूही देणार नाही। उलट एकनाथ शिंदेंच्या विसर्जनाची आता सुरुवात झालेली आहे, त्यांच्या गटाची सुरुवात झालेली आहे। शिंदेचे गटातले अनेक जण आपल्यापासून आहे की, पण आम्ही दरवाजे अजून उघडलेले नाहीत त्यांना। उद्धव साहेब म्हणाले गेलेत ना गद्दारीमध्ये, गद्दारीचे काय त्यांना लकलाभ होतो ते होऊ नये आणि भारतीय जनता पक्ष त्यांना धडा शिकवते। त्यांना आता आपल्यासाठी दरवाजे बंद। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एक ज्याच्या मनामध्ये एकदा गद्दारी बेईमानी घुसली आहे ना, त्यांना जवळ करून ते असली औलाद बरोबर पाळगायची, बदमाशांची, गद्दारीची, त्यापेक्षा निष्ठावंत शिवसैनिकांना पुढे घेऊन जाईन हा निर्धार उद्धव साहेबांनी केलेला आहे आणि जबरदस्त महाराष्ट्रामध्ये त्याला प्रतिसाद मिळतोय। दोस्तों, विनायक राउत ही नहीं बल्कि शिवसेना के यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की भी एक सीरीज, इंटरव्यू सीरीज लॉन्च होने जा रही है। संजय राउत ही उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। दरअसल संजय राउत हर साल शिवसेना के दिवंगत नेता, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का इंटरव्यू भी हर साल किया करते थे और वो इंटरव्यू भी पार्ट्स में सामना अखबार में पब्लिश होता था। अब की बार उन्होंने उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू किया है, जिसका धमाकेदार टीजर जो है वो रिलीज हुआ है। इस धमाकेदार टीजर में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को खेकड़ा यानी कि क्रैप कहा है। देखिए क्या कहा है। वर्षभरापूर्वी अशाच मुसळधार पावसामध्ये तुमच्या नेतृत्वाखालचं सरकार वाहून गेलं। वाहून नव्हतं गेलं, खेकड्याने धरण फोडलेलं। ते असं म्हणतायत देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरेने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसली। मग राष्ट्रवादीने काय खुपसलं होतं की जेणेकरून तुम्ही राष्ट्रवादी तोडली? रोज उठसूट दिल्लीला मुजरा मार ही आपली संस्कृती नाहीये। निवडणूक आयोगात काय शिवसेनेची आत्या नाही लागत की कानात येऊन नाव सांगितलं? लोकशाही वाचवणार कशी? लोकशाही साधा माणूस वाचवणार। बाबरीच्या वेळेला जबाबदारी घ्यायला तयार नव्हतात, राम मंदिराचा निर्णय तुम्ही घेतला नाही, मग राम मंदिराचं श्रेय कसं घेऊ शकता? देशावरती जो प्रेम करतो, देशासाठी जो मरायला तयार आहे तो हिंदू। माझा देश माझा परिवार आहे, हे माझं हिंदुत्व आहे। आज माझ्या विरुद्ध अख्खा भाजप आहे, तरी देखील तुम्हाला उद्धव ठाकरेची भीती का वाटते? उद्धव ठाकरे एकटा व्यक्ती नाहीये, उद्धव ठाकरे म्हणजे बाळासाहेबांचे विचार आहेत आणि मला संपवण्यात तुम्हाला आनंद मिळत असेल ना, संपवा। बघू ना मग माझ्या वडिलांचे आशीर्वाद, माझ्या जनतेची सगळी साथ सोबत आणि तुमची ताकद। तो दोस्तों, अब उद्धव ठाकरे जो है वो पूरी तरह से एग्रेसिव हो गए हैं। पहले कहीं से न कहीं से ये बातें आ रही थी, संजय राउत ये बात कहीं ना कहीं कर रहे थे कि भैया जिनको वापस आना है उनके दरवाजे खुले हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब अपने म्यान से तलवार निकाल दी। उन्होंने कह दिया है कि जो हमारे साथ अलग हो गए उन्हें अब उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सेना में स्थान नहीं मिलेगा। उन्हें चुनाव के मैदान में हराया जाएगा। चुनाव वो हारेंगे और इसी के साथ उनकी एग्जिट होगी। दोस्तों, ये खबर बाहर आने के बाद उन तमाम शिवसेना के विधायकों को झटका लगा है, जो विधायक ये सोच रहे थे कि अगर उनके खिलाफ स्पीकर ने या कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वो किसी न किसी तरह पांव पकड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में वापस आ जाएंगे और अपनी विधायकी बचा लेंगे, अपना स्टेटस बचा लेंगे। लेकिन
उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से ये बयान आने से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब यहां से आगे किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे उन सभी विधायकों और सांसदों को पनिशमेंट देना चाहते हैं जो ओरिजिनल शिवसेना छोड़कर चले गए और एकनाथ शिंदे के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने ये स्टेटमेंट तब दिया है या उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट तब आया है जब डेडलाइन नजदीक आ रही है 10 अगस्त की, जिसमें महाराष्ट्र के स्पीकर को एकनाथ शिंदे समेत विधायकों के ऊपर 16 विधायकों के ऊपर अपना फैसला सुनाना है। इसीलिए बहुत सारे विधायक जो थे वो गोलमोल बातें कर रहे थे। कुछ विधायकों ने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया कि अगर उद्धव ठाकरे जो है हमारी बात मानने के लिए तैयार हैं तो हम वापस एक बार जाने की सोच सकते हैं, लेकिन अब दरवाजे हो गए बंद। यानी कि विधायकों को अब जनता के सामने जाना होगा, जनता के सामने अपनी बात रखनी होगी और चुनाव जीतना होगा। ये कॉन्फिडेंस एक लीडर को तब मिलता है जब कॉन्फिडेंस उसे इस बात का होता है कि जरूर कोर्ट उनके फेवर में जो है वो जजमेंट देगा और जरूर जनता उनके पक्ष में है। और उद्धव ठाकरे को इस समय इस बात का कॉन्फिडेंस है कि अगर चुनाव हुए तो जनता उनके साथ है, वोटर उनके साथ है। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को तो चैलेंज दिया ही दिया, बल्कि अपने से भागी हुए विधायकों को भी अब क्लियर कट चैलेंज दे दिया है। इस चैलेंज के साथ ही अब महाराष्ट्र की राजनीति में विधायकों के लिए जो शिवसेना छोड़ के गए हैं उनके लिए करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। अब उन्हें अपने ही पोजीशन पर बने रहना होगा, एकनाथ शिंदे के साथ ही बने रहना होगा और उन्हें शिवसेना का टिकट नहीं मिलेगा, ना ही शिवसेना में एंट्री मिलेगी। दोस्तों, उद्धव ठाकरे कैंप का यह भी दावा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना तोड़ने का और उसे विसर्जित करने का कार्यक्रम भी बीजेपी ने गुप्त रूप से शुरू कर दिया है। यह कार्यक्रम अब लागू हो चुका है और बहुत जल्द एकनाथ शिंदे की पार्टी के भी टुकड़े हो जाएंगे और कुछ टुकड़े बीजेपी में जा गिरेंगे और शिवसेना की तरफ आने वाले जो भी टुकड़े हैं उनको अब मना कर दिया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे जैसे एक दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं और इसीलिए ऐसे कदम उठा रहे हैं जो कदम से उन लोगों को डर लगे कि उन्हें जनता की कोर्ट में जाना पड़ेगा।